अगर आपकी कुंडली में भी है कोई उच्च का ग्रह, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा है, उसकी दशा चल रही है लेकिन वो फिर भी आपको अच्छा फल नहीं दे रहा, तो ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हनी शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल गणपति ज्योतिष के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में बैठा उच्च का ग्रह भी जातक को अच्छा फल क्यों नहीं देता है, क्या दिक्कत परेशानी होती है। जब उच्च के ग्रह की दशा चलती है तब भी वो अपने उच्च रिजल्ट नहीं दे पाता है, जातक परेशान रहता है उसकी दशा में भी। तो आइए जानते हैं, आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ज्योतिष में जो है पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया गया, 360 डिग्री में बांटा गया और इसमें 12 राशियाँ दी गई हैं। जैसे आप जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं और हर भाव को जो है 30-30 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया, इसीलिए 12 राशियाँ 12 भाव माने जाते हैं। तो जैसे ही कोई ग्रह अपना जो है एक घर से अपना 30 डिग्री कंप्लीट होकर दूसरे घर में जाता है, जैसे ही वो ग्रह 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक रह जाता है, उसकी घर में एंट्री होती है, तो उस ग्रह के पास पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। वही अगर कोई ग्रह जो है अपनी राशि चेंज करने वाला होता है, 27 डिग्री होता है, 28 डिग्री होता है, 29 डिग्री होता है, तब भी वो ग्रह जो है मृत अवस्था में पाया जाता है, तब भी उस घर में बैठा हुआ उच्च का ग्रह भी जातक को अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, ज्योतिष में जो है ग्रहों की जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे 12 भाव बांट के 30-30 डिग्री दिया गया है, वैसे ही जो 30 डिग्री है इसको भी कन्वर्ट किया गया है। जैसे 0 से लेकर 6 डिग्री तक अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो ग्रह अभी बाल अवस्था में है, क्योंकि उसका अभी अभी इस घर में आना हुआ है, इसलिए उस ग्रह को बाल अवस्था में गिना जाएगा। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह जो है 6 से 12 डिग्री का बैठा है तो उसको युवा अवस्था का माना जाएगा, युवा अवस्था का ग्रह अच्छा माना जाता है। वहीं अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में 12 से 18 डिग्री का बैठा हुआ है तो वो ग्रह पूरी जवानी में होता है, उसका रिजल्ट 100% मिलता है, चाहे वो अच्छे घर में हो चाहे बुरे घर में। वही कोई ग्रह आपकी कुंडली में 24 से 30 डिग्री का बैठा है, 18 से 24 डिग्री का बैठा है, तो वो ग्रह वृद्ध अवस्था में गिना जाता है, वो भी जातक को अपना अच्छा फल ज़्यादा हद तक नहीं दे पाता है। और वहीं कोई ग्रह कुंडली में 24 से 30 डिग्री तक बैठा हुआ है, कुंडली में उच्च का है, उसकी महादशा चल रही है, जातक को अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जातक परेशान है कि उच्च के ग्रह की दशा चल रही है तब भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, 24 से 30 डिग्री में बैठा हुआ ये जो ग्रह है ये मृत अवस्था में है, ये जातक को अपना अच्छा बुरा प्रभाव कुछ नहीं देता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज कुंडली में 1 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं, चंद्रमा जो है कुंडली में 2 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं, मंगल जो है कुंडली में 10 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं, वहीं बुध देव जो हैं कुंडली में 6 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं, वह गुरुदेव कुंडली में 4 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं, और वहीं शुक्र देव जो हैं कुंडली में 12 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं, और जो शनि देव हैं वो कुंडली में 7 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह की महादशा चल रही है और वो ग्रह 0 से लेके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का बैठा है, उच्च का बैठा है, आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, अगर वो अच्छे घर में बैठा है तो आप उसका स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। उस ग्रह के रिलेटेड जितनी उस ग्रह की वस्तुएं हैं, जैसे अगर बृहस्पति 4 नंबर राशि में उच्च का होकर 4 नंबर खाने में उच्च का होकर बैठा है तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि जो चौथा बृहस्पति होता है वो दूध के समुद्र भरने की हिम्मत रखता है अपने आप में। आप पीली वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, आप वीरवार की वीरवार, वैसे भी आप खाते रहिए पीली वस्तुएं, पीली चीज़ जितनी खाएंगे उससे आपका बृहस्पति अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह जो है नीच का, वहीं बृहस्पति अगर कुंडली में नीच का बैठा है तो यहीं पर उसकी महादशा में उसका जो है बीज मंत्र का जाप करें, उसका दान करें, उसकी वस्तुएं बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, उच्च का ग्रह अगर आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आप उसका जो है कुंडली में उच्च का बैठा हुआ आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। अगर वो अच्छी
स्थिति में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप उसका जो है स्टोन पहनिए, उसकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा वेयर कीजिए। जैसे बृहस्पति है तो वीरवार को पीले वस्त्र पहनिए। और वहीं अगर आपकी कुंडली में जो है शुक्र देव हैं, ऐसे ही कोई भी ग्रह है, तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं, उस परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। वह उस जो उच्च का ग्रह है उसके अकॉर्डिंग दान आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप दान नहीं करेंगे तो वो ग्रह आपको उच्च का फल देगा। और जो ग्रह कुंडली में डिग्री वाइज कमज़ोर है, आप उसका स्टोन पहनकर उससे अच्छा फल ले सकते हैं। जय श्री गणेश।